मेरे संग चलो मेरे श्याम मेले में आया मेरे संग चलो मेरे श्याम मेले में आया 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 तेरा में आया तेरा होते आया तेरा में आया तेरा होते आया अब सुनो हमारी बात मेले में आया अब सुनो हमारी अब सुनो तुम्हारी बात मेले में आया अब सुनो तुम्हारी बात मेले में आया अगर अपन पहले संतों से मिल लिए, पहले संतों से जानकारी ले ली, तो फिर अपन दुनिया मांगने के बजाय भगवान को मांगना शुरू कर देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, संत में मत उलझ जाना, ये तो गलत जगह बैठ गए। संत में भी है ऐसा लफड़ा, कपड़े वही, तिलक वही, सब मामला वह मिल जाएगा। पर तुम्हारी बुद्धि अगर जोरदार होगी तो पता चलेगा संत के पास नहीं, यार मैं गलत जगह आके बैठ गया हूं। संत बहुत ऊंची चीज है साहब। संत तो हमेशा भगवान में डूबे रहते हैं, उनको कभी दुनिया नजर नहीं आती है। सुखदेव जी महाराज को स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है इसकी भी जानकारी नहीं थी। जड़ भरत जी को ये भी जानकारी नहीं थी कि पत्नी क्या होती है। पत्नी है, विवाह हो गया, घरवाली है, उनको ये जानकारी नहीं है घरवाली क्या होती है, स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं है। संत को दुनिया नजर नहीं आती है, संत को भगवान नजर आते हैं। ये दुनिया संत के वेश में खेल लुट्टे चुपचे भी घूम रहे हैं आज की दुनिया। वेशभूषा संत की है, जिनकी झोली में तुलसी पत्र होना चाहिए, मुंह में गांजा की पुड़िया धरी है। बहुत दामा इस मार्ग में भी, आप उलझ मत जाना, बहुत सारे मिलेंगे आपको, सब फलाने संत जी, फलाने संत जी। इशारा करते हैं हम, अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि हो तो ठीक, नहीं तो आगे आपकी राजी। दहाड़ देख करके पता कर लेना चाहिए कि शेर है कि स्वालिया है। दहाड़ मचती है नहीं, शेर जब गर्जना करता है पूरा जंगल समझ जाता है कि जंगल का राजा है। अब कोई स्वाली आके कह दे कि मैं राजा हूँ जंगल का, मैं शेर हूँ, चलो ठीक है, कदी तो करे वो दहाड़ते ही से पता चल जाएगा शेर है कि स्वालिया है। वहीं जाकर बैठना जो शेर हो, स्वालिया के पास जाके मत बैठ जाना।
गिरधर नागर भगवान की। शेर जंगल में एकाध रहता है, वो भी घने जंगल में। स्वालिया हर गांव में मिलेगा, जगह जगह बागर बागर में स्वालिया है, रास्ता काट रहे हो जगह जगह। शेर जंगल में रहता है, गिने चुने होते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक संत 12 करोड़ मनुष्य के बीच में पैदा होता है। भारत इस धरती पर 12 ऐसे हैं और उनमें से 3 को तो हम जानते हैं, 9 की हमें जानकारी नहीं है। श्यापा वाले श्याम की जय हो। और लगभग आपने भी उनके दर्शन कर लिए, सौभाग्यशाली हो आप। 97 से छिपाबड़ोद में पांव रखा था उन्होंने। एक तो नागर जी महाराज, दूसरे उन्हीं के पुत्र भैया जी, जिनको अपन गोवर्धनपुरा में सुन चुके हैं, 2 बार अटरू में सुन चुके हैं। और 9 की हमको जानकारी नहीं है। आपकी मति काम दे तो ढूंढ लेना, आपको मिल जाए तो। और शब्द देख के ढूंढना, जनता देख के मत ढूंढना। आप सोचोगे जनता अच्छी है तो ये सुनते, जनता तो भैया जी भी अच्छी भेड़ी कर लेते जब भाषण देते हैं तो। माना कोई भी विधायक अच्छी भेड़ी कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक सरपंच के फोन कर दिया, तुरंत ट्रैक्टर भर के लाना है, रोटी भी फोकट की है, किराया भी फोकट का। कौन मरे ये दुनिया? तो ये दुनिया गाय मार दे मनक, उन्हें जात में ले, उनकी पुड़िया नहीं छोड़े तो वहां की पुड़िया क्यों छोड़ेगा ये? बाजगी इस दुनिया को तुम बल्डी का मंगरा पे बुला लो, नुक्ति और पुड़िया खबा खाने। भगवान जाने कदी नहीं मलियो, असो सब दौड़े राती पेड़ी कर दे बल्डी भी। 7 दिन तक बाबड़ा महाराज जी भागवत जी बाँच रहा था, कोई नहीं है। 10-15 मनक बेटिया है, महाराज जी बेटिया है, यजमान बेटी है। 1-2 बार जजमान भी उठ गयो, जर्दा बीड़ी करियो गया के बेटी हुई। 7वां दिन जदे प्रसादी बटी, उन्हीं टेम पे 1 ट्रॉली कम पड़ गई। उन्हें की 15 मनक में 1 ट्रॉली कम पड़े, 15 मनक में नहीं पड़ी। उन्हीं दिन सब घाटी चढ़ी के आई है। भगवान जाने आप मानो या मत मानो, पर 3 दिन तो यहाँ निकल चुके और आज का चल रहा है। हमारे जीवन में तो ऐसी कथा कभी नहीं हुई किसी यहाँ। विशेष कथा आ रही है कल की भी, शुरू दिन से विशेष, और आपका भाव भी विशेष है। ऐसे कीचड़ में इतना बड़ा पांडा लबालब, ऐसी पूर आ रही है नदी इधर से उधर तक। बाहर बैठे हो तो अलग ही है, पर देखने में कितना अच्छा लग रहा है पांडाल। बिल्कुल पांव धरने की जगह भी नहीं है। श्री भागवत महापुराण की जय हो। नाथ की जय हो। गोविंदपुरा वाले गए, गुरुजी पानी आ रहा है, क्या होगा? हमने कि पानी आने से और अच्छा होगा, अपना फील्ड छोटा है, अगर पानी नहीं पड़ता नहीं पहले तो यो तो भरा ही जाता, ऊपर कहाँ बैठाड़ता जाता है। बढ़ियारी के पानी में ये डड्डर के आया तो ठीक है, और अभी तो 3 दिन और बाकी है, आगे ठाकुर जी है। बढ़िया रहा मामला तो के पड़ गया पानी, वो भगवान सब जानता है साहब। और हलवाई से मिर्चा ज़्यादा पड़ गई नहीं दाल में, बढ़िया पड़ी, नहीं तो ये बाटिया में सब सूख जाता है। मजाक हो रही है, कम खाई रहा है, थोड़ी मिल रहे यार, थोड़ी मिल रहे। अगर थोड़ी कम मिर्चा होती नहीं, ये 5-6 दूना एक्स्ट्रा पीता है बाटिया के पास। मरचा ज्यादा पड़वा से कतरो फायदो है। खतरा मनक की हो जाए, 1 केंटली दाल
60 आदमी निपटाती है हलवाई के आंकड़े अनुसार। एक केटली पानी में 60 आदमी निपट जाए। 30 किलो 35 किलो आटे में 100 आदमी निपट जाए। मना गई या 125, 1.5 केटली पानी 90 आदमी को, 35 आदमी कहाँ जिमेगा। आटो भी कम, बाटियाँ भी कम, दाल भी कम। उन्हें हलवाई ने कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यही भोजन 125 आदमी को करवा दूंगा। कैसे? तुम तो बस चिंता मत करो। थोड़ी मिर्चा बढ़ाई थी मजा की। जने 2 खानो तो उन्हें 1.5 ही खाई, 1.5 वाला ने 1 ही खाई, 3 दूना वाला ने 2 ही दूना, 1.5 ही दोनों लिए। जो सुरुदन आबा वाला था वह तीसरा में आया, दूसरा में आया, चौथा में आया, उनने मिर्चा पटक दी। हमें गजब लगता है साहब कथा गाने में। उसकी कथा गाने में बहुत आनंद आता है कि आपकी श्रद्धा, कितना सन्नाटा रहता है पंडाल में। क्या गजब का सन्नाटा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी नहीं बैठा होगा नहीं पंडाल में, बिल्कुल सुनता है। गलत जगह मत भिड़ जाना आप, नहीं तो भगवान के पास जाने की बात कर रहे हैं, बहुत से भगवान से दूर कर देंगे। ऐसे हैं जो भगवान के नाम से भागवत जी कर रहे हैं और भगवान का विरोध कर रहे हैं। बहुत ही धरती पे दुनिया में बहुत चल रहे हैं इधर उधर, जाने कहाँ कहाँ, जाने कहाँ कहाँ। भाई दुनिया में भी टोल नहीं है। हमने एक दिन कहा था बेरूपिया में पुलिस आड़ा में कहीं तोल नहीं पड़े मन काने, अगर कहीं बेरूपिया रोड पे खड़ा हो जाए नहीं, कहाँ जा रहा है, चालान काट दो, बता ड्राइविंग लाइसेंस का है, तेरा बीमा का है। अरे तुम्हारा हाथ जोड़ो, भूलिया लो चले 5000 का चालान पड़े, कैसे कटेगा? सब हाथ जोड़ो तुम्हारा, 500 ले लो, छोड़ दो यार। घर वाली बेटी जाना है मुझे, उन्हीं उल्लू है, यही तोलनी पड़ी कि बेरूपी है कि पुलिस वालों है, और चालान कटाई लिए। 500 को कटायो, छोटो को रोकना भी नहीं कटायो, 500 को चालान, 500 रुपये का। बेरूपिया से 500 रुपया दिया हो, चालान कटा लियो। या भी नहीं देखे कि कहीं है कि नहीं है, बेल्ट है कि नहीं है, नंबर है कि नहीं है, नाम है कि नहीं है, टोपी कसी, कपड़ा कटा, कहीं नहीं देखियो। बेरूपिया को रूप में 500 को चालान कटाई लियो, तोलनी पड़ी। जो लोग गुरुदेव के चेले बन करके गुरुदेव के नाम से कथा कर रहे हैं, उनके पंडाल में तुम नागरिया धनीधारी महिमा घनी चला के देख लेना। अगर वो बंद नहीं करा दे तो अपन भी झूठे और वो साचे हैं। नागर जी के चेले तो नागरिया धनी पे नाचते हैं, जहाँ बजा दे वहीं मारा नागरिया धनी थारी महिमा घनी, बच्चे बूढ़े सब नाचते हैं। ये कौन है? सब नागर जी के चेले हैं ये। अच्छा हाँ, ये भी नागर जी से जुड़े हुए हैं। चला नागरिया धनी, नहीं 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 बंद करो, ये तो उन गुरु जी का है, अपने पंडाल में नहीं चलता है। क्यों रे मूर्खों, जब नागरिया धनी के हो तो तुम्हें तो नाचना चाहिए, इसको रोकना थोड़ी चाहिए। बेरूपियों काट गयो, चालान 500 कटाई लिया है, पर्ची बनी हुई है। समझ गए कि नहीं समझे? इशारा काफी है समझदार को। मूर्ख हो कि इंसान हो, जो नागर जी की महिमा गा रहा है, हम कोई नागर जी का नाम ले दे। तुम कथा के लिए पीछे पड़ते हो नहीं, हमारे यहाँ कथा हो जाए 2-2, 3-3 साल तक पीछे पड़ते हो। बिलेंडी वाले आए थे कल 10-15 मनक को लेके 3-4 गांव के, साहब कथा तो होना ही चाहिए, साहब कथा होना चाहिए। जगह जगह से इतने फार्म भरे हैं कथा के, आज हमने जोड़ रहे थे। पूरी दिसंबर बुक हो गई है, पूरी जनवरी लगभग बुक है, फरवरी भी लगभग हमने सब जगह हाँ करके टिक लगा दिया है, नवंबर का टिक लगा दिया है, मार्च में जितनी देना उतना टिक लगा दिया, अप्रैल मई जून तक की हमने लिस्ट बना ली है, यहाँ कथा देना है। आज बेटे कथा के पहले लिस्ट बना रहे थे, सारी लिस्ट बन चुकी है। कथा की इतनी मांग है, जगह जगह कथा 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 कथा।
2-2, 3-3 साल तक लोग पीछे पड़ते हैं, उनको कथा नहीं देते हैं। पर नागर जी के नाम में ऐसी रुचि है साहब इस शरीर की, ऐसा भाव है। अभी हम उधर गए थे मनासा तरफ, रतलाम नीमच के पास में कथा करने। वहाँ एक गांव में ले गए हमको, अलेड़ गांव में। वहाँ माता जी है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उनका, यानी क्या नाम है माता जी का हमको ध्यान नहीं आ रहा है। वहाँ एक भैया मिले और रोने लगे वो, गुरुजी मेरा 2008 का सपना था। हमने कि क्या सपना था आपका? हम पहली बार आए क्षेत्र में, हमें कोई जानता ही नहीं है। मैंने 2008 में गुरुदेव की कथा सुनी नागर जी की, और उनको यहाँ लाने का सपना था। आज मेरा सपना पूरा हो गया। जब उसने नागर जी कहा इतने में तो हमने कि दादा अपन तो भाई बंद है यार। नागरिया सरकार की जय हो। भाई भाई है अपन तो, तू नागर जी का हम भी नागर जी के, रो क्यों रहा है? भाई बंद है अपन तो, अपनापन है। बोल करे क्या पीड़ा है? मेरा संकल्प है कि गुरुदेव की कथा इस गांव में हो जाए, और मैंने आपके भीतर उनको देखा है। आप कथा नहीं करते हो, वही कथा करते हैं। आप मेरी आस मत तोड़ना। हमने दिल खोल के कह दिया, तारीख तेरी, समय तेरा, सब कुछ तेरा, और कथा करेंगे 7 दिन तक। बोल कब की? ये है उनके नाम से का लगाव है। कोई नागर जी का कह दे हम भाईबंद, उसको अपना परिवार मानते हैं, वो कह दे कि हम नागर जी से जुड़े हुए हैं, हम उनके आगे आड़े पड़ने को तैयार हैं। तुम नागर जी को नहीं मानते हो, खाली ढोंग करते हो, दिखावा करते हो। नागर जी को मानने वाले, जहाँ यूँ बात आ जाए, ये सेवा किसकी चल रही है? नागर जी की सेवा है ये। और आपको आपकी अहंकार स्वीकार नहीं करने दे रहा है। तुम्हारा कान स्वीकार कर रहा है कि आवाज नागर जी की है, तुम्हारा मन स्वीकार कर रहा है कि शब्द में बहुत दम है, ब्रह्म तेज है, पर तुम्हारा अहंकार स्वीकार नहीं करने दे रहा है कि यह नागर जी कथा कर रहे हैं। हाटकेश्वर महादेव की जय हो। और ये तुम्हारा पाप है, सबसे भारी पाप है कि तुम्हें उस शक्ति के बारे में सोचनी पड़ रही है। अभी इस मंच पे कई लोगों ने दर्शन किया है कि नागर जी महाराज 3 घंटे तक, हमारे भैया है हमसे बड़े वाले, उनके 2 बालक हैं, एक बालक बालिका है। वो 3, 4, 5 साल की बालिका होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बालक 4-5 साल का होगा। इस माँ की गोदी में बैठे हैं, किसी ने सिखाया नहीं है और झूठा बोली नहीं कर रहे हैं। जब हम कथा करके घर में गए, गाँवड़िया हमारे पास में, कथा करके घर पे गए तो बालक ने जाते ही से ढोक दिया। 4 साल का बालक है, कभी नहीं देता था, पहली बार दिया उसने। हम भी चकित रह गए, आज इसके कहाँ से राम जी उतरे, ढोक दी। उसने ढोक दिया, और ढोक देने के बाद बोला, वो तोतला बोलता है, हलिओम ताचा, हलिओम ताचा। क्या बोल, क्या कह रहा है? आप कथा तो नहीं करते हो, कथा तो छापा वाले गुरुदेव करते हैं। आपको मैंने मंच पे खूब देखा, आप दिखे ही नहीं, मुझे छापा वाले गुरुदेव। वो बालिका हमारे भैया की बार बार कहती है, हमारी हमसे नहीं बोलती, डरती है हमारे बारे। हमारी भाई से, उसकी दादी, उसकी माँ से कहती है, कथा तो गुरुदेव करते हैं, ये तो दिखते ही नहीं है कथा में। तो छोटे छोटे बच्चों ने शक्ति के दर्शन कर लिए, खैया बेटे हैं जिन्होंने सैकड़ों बार उनके दर्शन किए। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे भीतर ओमकार नहीं आने दे रहा है, इसलिए तुम्हें छवि के दर्शन नहीं हो रहे। वही आके अपन कथा कर लें यार। जिंदगी में गीता भागवत नहीं पढ़ी अपन ने, जिंदगी में कभी कोई मोबाइल में कथा नहीं सुनी। पहले तो ये भी कह सकते थे लोग, तुम कथा सुन के कथा करते हो। अब हमें कथा सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। 12 महीने में एक आध कथा मिलती है, वो भी आधी अधूरी। इस साल अधिक मास था, और अधिक मास में हमने पूरा निर्णय लिया था 4 कथा सुनेंगे गुरुदेव की। पहली कथा में घर वालों ने कह दिया कि 4 गाइए घर में, तो घर में रहे, हम सब कथा सुनने जा रहे हैं। रुक गए। दूसरी कथा में फिर बस देवरी जोत वाले आ गए, कथा दे दो, कथा दे दी। तीसरी कथा में फिर योग नहीं लगा, केवल 4-5 दिन की उधर रतनगढ़ जाके हमने गुरुदेव के दर्शन किए। और हमको कथा में ये साथ नहीं देते हैं, हमें ज़्यादा सूझबूझ नहीं है। अगर आपने कभी हमको निवास पे आकर देख लिया तो आपको बाप भी अगली बार कथा सुनवा नहीं आएगा। कुछ भी नहीं है, पढ़ते थोड़ी है, लड़ते ही लड़ते हैं। जाने क्या क्या सामान फेंकते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं।
रोज शक्ति आती है और 12 से 3 कब बज जाती है पता नहीं चलता है। जाने कैसे क्या करती है वो, कैसे प्रवेश करती है, कैसे वो निकल जाती है, कैसे वो क्या। अभी नए नए कीर्तन ये स्वामी जी महाराज बैठे, इनने घर परिवार सब छोड़ रखा है, बिल्कुल त्यागी का जीवन है। इनसे पूछना आप, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे, धोला कपड़ा वाले हैं, कर्म वर्म की तो अपने को याद नहीं है, कपड़ा तो धोला है, बाल भी धोला है। इनको साथ में लेकर हम एक गांव में गए थे, अभी मांडाखेड़ा में कथा चल रही, उधर बालाजी के धाम में कथा थी। एक गांव में हमको ले गए, जगन्नाथपुरा में मंदिर में थे और कथा चल रही थी कि कभी भगवान के यहाँ जाओ तो भगवान से ये मत कहना कि मैं ये लेने आया, कभी योग लग जाए वो बोले तो ये कहना मैं तो तुझे लेने आया। इतनी सी बात कह करके भजन गाने लग गए, सदा संग में रहने वाले क्यों नहीं दरस दिखाते हो। वो एक लाइन पूरी हुई भजन की और माइक से रुको रुको नया सुनो यार, इतने में अपने आप आ गया, मेरे संग चलो मेरे नाथ तुम्हें लेने आया। और चारों चरण जो भी आपने गाए वहीं आगे थे, ये ना सोचा ना सुना ना कोई पहले की आगामी तैयारी, अपने आप जाने कहां से आ गया और अपने सुन लिया है। तो ये कोई बात तो है साहब। हम ये भी नहीं कि आपसे कि भगवान आता है हमारे पास, भूत आता है पर आता जरूर है। कोई आए बिना काम नहीं चलता है यहाँ, अपने को कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति आती है और वो काम करती है। और फिर कह रहे हैं सौभाग्यशाली हो तुम, परम सौभाग्यशाली हो, वो शक्ति आती है और उसको सुनने का अपने को मौका मिल रहा है। खाली पंपलेट में लिखा दें नागर जी के कृपा पात्र शिष्य, इससे थोड़ी ढेर पड़ेगा यार। पंपलेट में लिखा दें अपन नागर जी जैसा कोई लाल चुनरी का साफा बांध ले और फोटो खिंचा के कह दे नागर जी के परम शिष्य कृपा पात्र, उनका नाम लिख दे, वो शिष्य नहीं है। उन शिष्य से ये पूछना आप सेमली धाम कौन सी तहसील में पड़ता है। तुम्हारे काका जी की हो तो पूछ के बता देना आप, कहते नहीं साहब वो भी उनके चेले, उनके एक बार पूछना उन महाराज से सेमली धाम कौन सी तहसील में पड़ता है, वहाँ कहाँ का रास्ता है जाने का, हम कैसे जाएं, वहाँ कहाँ उतरना पड़ेगा, कहाँ से बस मिलेगी। अगर वो महाराज ये सब बता दे तो अपन ने जितनी भी तारीख दी 12 महीने की सब उनको सेट करा देंगे, अपन उनके यहाँ जाकर के थाली पीटेंगे पंडाल में। ये तो जिसकी बढ़िया चल रही है ना, उसके नाम से दुनिया ने अपना धंधा खोल लिया है। प्रेम दुल्हन मेहंदी कौन अच्छा बिक रहा है, तो दूसरे ने प्रेम दुल्हन की जगह क्या कर लिया, उन्हें कि प्रेम दुल्हन तो उसकी छाप है, उसने प्रेम की दुल्हन कर दिया, प्रेम की दुल्हन मेहंदी। उन्हें कि प्रेम दुल्हन कोई केस भी नहीं कर सके, प्रेम की लगा दिया नहीं बीच में। एक कोमा का तो खेल होता है, तो कोमा अगर गलत लग जाए तो नंबर कट जाते हैं, खड़ी पाई गलत जगह लग जाए तो कोई थोड़ा सा भी चूक जाए बोर्ड परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। प्रेम की दुल्हन मेहंदी, अब लोगों को पता ही नहीं चला प्रेम दुल्हन है कि प्रेम की दुल्हन है। लिया है ये तो हाथ भर लिया हमने तो, यहाँ तक हाथ भर लिया है। खूब ढोल बजा करके गांव में ले गए, डड़ंग 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 डड़ंग, नागरिया सरकार कीजिए, इनसे पूछो तो सही आश्रम कहीं तहसील में। हम ये नहीं कह रहे हम शिष्य हैं, पहले भी सुना चुके, हम ना शिष्य हैं ना वो हमारे गुरु हैं, ना वो किसी को चेला बनाते हैं, वो चेला भी नहीं बनाते हैं, वो गुरु भी नहीं बनते किसी का। पर अगर अपन भाव लेके बैठते हैं तो वो चेला भी नहीं बनाते हैं, गुरु भी नहीं बनाते हैं, बनते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, पर वो भीतर आकर के 12 से 3 बजा जाते हैं। करते हैं वो कुछ ना कुछ, आ जाते हैं और भरते हैं, फिर वो फूंक मारते हैं फिर जोर की, फिर ये मुरली बजती है। फूंक उसी की है। तुम्हें लोग कई लोग समझ जाने कहाँ से फोन आते हैं अब यूट्यूब वालों पे, जो लोग सुनते हैं साहब ये तो ऐसी करता है, ये तो उनकी तरह लग रही है, बिल्कुल वही आवाज़ वही आनंद वही सब कुछ है साहब, हमारी तरफ भी कथा हो जाए, हमारी तरफ भी कथा हो जाए। एक दिन बताया था नहीं आपको, ठेठ चित्रकूट से फोन आया था एक बार एक महाराज का, अभी 8-10 दिन पहले, इससे पिछली कथा में वो यूट्यूब पे कथा सुनी उन्होंने, वो भी कथा करते हैं, उनका नाम भी हरिओम दास जी महाराज है। अपना नाम तो छोटा सा खाली, उनका तो दास जी फिर महाराज और लगा है, और बहुत अच्छी कथा करते हैं वो, उस क्षेत्र में जाने माने संत है।
वो भी कह रहे हैं आपके भीतर ऐसा लगा है कोई ब्रह्म बोलता है। ये बोले वो, हमें ऐसा लगा आपकी कथा सुन के कि आपके भीतर कोई शक्ति बोलती है, कोई ब्रह्म बोलता है। आप एक बार चित्रकूट में पधारो, कथा करो, जो भी होगा हम आपको पहले डाल दें, पहले दे दें। हमने कहा भैया जी, महात्मा जी, हम ना तो पहले लेंगे ना फ़ोन पे कराएंगे, अभी हमारे भगवान की प्रेरणा नहीं है। जिस दिन उसकी प्रेरणा होगी हम रेडीमेड सुनने वाले, रेडीमेड यजमान और रेडीमेड भोजन पानी लेके आपके शरण में आ जाएंगे। अच्छा पकड़ रहे हो आप, अपना कुछ भी नहीं है, अपन तो आके बैठ गए, वो जाने का काम जाने। ये मुरली है मोहन की, बजता आनंद की। 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 और अपन कथा सुन ले, फिर अपने नाचने का, गाने का, बजाने का ही काम रहेगा थोड़ी देर। हमारा मन नहीं मानता ऐसा लोग। अब तो ऐसा हो गया है कि अपन भले भजन गाओ ही मत, नहीं गाओ तो उनको मुंडो फूलेगा उन्हें कि हमें क्यों बैठाड़ी है। भोजन तो सबको परोसना पड़ेगा यार, पंगत पत्थर लगाइए, इनको भी सबको देना पड़ेगा अपन। हमारा तो कथा ही कथा में बने सब, पर आप गड़बड़ मत करना है यार। जो लोग सेमली धाम का दरवाजा नहीं जानते हैं, उनको नागर जी का गुरु मानो आप, कथा सुनो आप, कथा कराओ आप, खूब श्रद्धा रखो आप उनमें, और उनको उस धनी से मत जोड़ो जिनके सिद्धांत जगत से नहीं आ रहे हैं। ऐसे सिद्धांत नहीं है साहब, पंपलेट पे फोटो देना, मोबाइल नंबर देना, जबरन कथा देना, एक गांव में से दूसरे गांव में सब कथा करेंगे, आप भी करा लो, दक्षिणा लेना, पकवान खाना, घी का डब्बा मंगाना, दान पेटी घर में ले जाना, ऐसे सिद्धांत नहीं है नागर जी की। और हमें और कोई पीड़ा नहीं है, एक ही पीड़ा रहती है, लोग नागर जी का बनने के बाद में सब पोटला बांध के ले जाते हैं। और ये दुनिया को तोलनी है, ये तो ये जो यहाँ जे बोल रहे नहीं वहां भी जे बोल रहे नागर या सरकार की। अरे नारायण के माते ताका जी आवे, और ताका जी आवे वहां बधाई दे, दुआई है ताका जी महाराज की, ताका जी महाराज की, तोड़ा जी महाराज की। जन के माते ताका जी आया, उनके कान में दुआई दी, उठ खड़ो, लीमड़ी का पत्ता चाप दो, नसान पे चढ़ी दो। अब जन के माते डाकण आई रही, उनके भी दुआई दो। वही दवाई दो यार, जहाँ है ना, गलत जगह दवाई मत दे देना, नहीं तो वह डॉक्टर के लसाण मसाण पे नहीं चढ़ेगी, लीमड़ा वीमड़ा नहीं चढ़ रहे, मल्लाटा खाती रहेगी गुर्राटा। अंदाजा कहीं हो रही हो, अभी के थाक गए नायल जला ही रहा कहीं उन्हें की तो कहीं की दुआई बोली रही है यार। दुआई बोल बस ताका जी लसाण पे चढ़े, भूत प्रेत नहीं चढ़े।
कैसी लग रही है आज आपको बताइए। और अपनेपन से कथा सुनाता है, और कभी कभी मन में पीड़ा भी हो जाती है कि ये लोग ताका जी के कान में दवाई देने वाले डाकण के कान में भी दवाई दे देते हैं। बाकी बगिया भरे हरे राव आज हमारे मंदिर में, आज हमारे गांव में अपना सौभाग्य, अपने क्षेत्र में नागर जी के परम शिष्य रह बदो यार हो तो अपने कहीं लेना है। ये महियाण में जा बदो दुनिया है, और पानी पड़े तो खड़ो तेल लगा के बाड़ो। अपने तो अब इसको बुलाना है और भगवान को बुलाना है। वो आता है, इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आपकी आंख साफ हो जाएगी नहीं, आई फील हो रहा है, आई फील। अब इसके आई फील हो रहा है, इसकी लाल आंख हो रही है और उसको कांकरे चल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, उसको साफ नहीं दिख रहा है। अपने को आई फील है, आई फील हटा, साफ दिखेगा। अपने भीतर से अहंकार हटा, माया छटी और भगवान से प्रेम बढ़ा। इसी पंडाल में आपको नजर आएगा। कई ने पाया है और कई ने दर्शन किया है। कई रोए हैं, अरे साहब हमको ऐसे दर्शन हो गए, अरे साहब हमको 26 दर्ज आ गए, अरे साहब हमको। हमने कहा दरियो राग दादा जो भी हो नहीं, दरियो थरागना दल ले तो सोनो मली क्यों नहीं, बता तो मत कर, चाहो जी बंदूक लगा ही देगा, ले जाएगा साहब, कुछ नहीं बचेगा, उड़ा देगा तड़ूंग तड़ूंग। बेटियों दे जानो मनो मली गयो दरी ले। किसी को हो जाए, किसी को दिख जाए, आज भी वो आता है, आज भी वो बोलता है, आज भी वो दिखता है, आज भी वो सुनता है। और श्रद्धालुओं को दिखता है और श्रद्धालुओं की सुनता है, उल्लुओं की नहीं सुनता है। ऐसी जे मत बोलो यार, पूरा पंडाल घूम लिया है। श्री चार भुजानाथ की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, नागरिया सरकार की जय हो, शिवली धाम की जय हो। भगवान आते भी हैं, भगवान सुनते भी हैं, भगवान बोलते भी हैं, भगवान देखते भी हैं, सब देखते हैं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना आप, भगवान अपन अच्छा करते हैं वही नहीं देखते हैं, अपन बुरा करते हैं वो भी देखते हैं। आपने ताली ढीली बजाई मतलब बीमारी है। बात तो समझने जैसी है। अपन अच्छा करते हैं नहीं वही नहीं देखते हैं वो, अपन मंदिर में बैठ के जाप करते हैं नहीं, भगवान वही नहीं देखते हैं, अपन जाप करते करते किधर देखते हैं वो भी देखते हैं। सब देखते हैं वो, क्योंकि वो अंतर्यामी है, भीतर की भी देखते हैं वो। हिम्मत नहीं जाना कि दान करूँगा तो भगवान देख रहे हैं, दूसरा वो घड़ों काटे वो भी देखे हो। नाराज मना करे साहब, भगवान सब देख रहा है। कर ले तो बेईमानी, मंदिर में जाकर के बैठ गए, 2 बूंद आंसू खिरा दिए, रोने तू चारों जगह तू जाने। थोड़ी देर रो लिया, भगवान देख लिया। फिर कोई आई पूजा की थाली लेके, गजब है, गजब है, गजब है। भगवान ने की तो रोयो बा तू कम देखो, पर तू अटी झांक्यो या ज्यादा देखो। यजमान जी समझ में आ रही है कि नहीं बेटे हो? मागे मत मारदा रही जो यार, बेटे बेटे। ब्रह्म से सनवी कथा है, हल्के में मत ले लेना, नहीं तो सारी जिंदगी पछताओगे।
जाने कहाँ से योग लग गया है, तुमने तो योग बिगाड़ दिया था। और भगवान ने कह दिया कि बेटा योग नहीं बिगड़ने देंगे। क्यों नहीं बिगड़ने देंगे? आज पता चला है, बिना मुहूर्त के और बिना सोचे समझे कथा दी है अपन ने, पर क्या योग लगा है। गणेश चतुर्थी, चौथा दिन, गणेश जी भी और गोविंद जी भी, क्या गजब का योग है। अपन ने कुछ भी मिला के कथा नहीं दी है, अपन तो ऐसे ही ठोक देते हैं, वो जो कह दे ऐसे ठोक देते हैं। वही मिलाता है जो मिलाना, आंकड़ा मिलाना के कांकड़ा मिलाना, सब उसका काम है, अपना काम नहीं है। वो मिला के देता है, और क्या गजब मिलाया उसने, बढ़िया मिला दिया है। सब बात से भन्नाट काम कर दिया उसने। गोविंदपुरा को भी मिला दिया है और तिथियों को भी मिला दिया है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ के श्रद्धालु बहुत गजब सेवा दे रहे हैं। ले ले पपैया ठेठ रोड तक दौड़ रहे हैं, इधर 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 यहाँ खड़ी करते हैं, तो रुको 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 रुको। हर गली में, हर मोड़ पे सेवा दे रहे हैं। जब गाड़ी आती है और जाती है, हर मोड़ पे खड़े रहते हैं, 4-4, 5-5, सबके पास बढ़िया पपैया है। भन्नाट सेवा चल रही है। और यो पपैयो कथा में ही बजाए, जो ओटे मत बजाइए। ये तो गई यहाँ गांव की गड़िया छोड़ के शिफा पड़ोस की गड़िया में बजाई दी, तो फिर हमारा नाम मत लीजिए यार के भी। गुरु जी की कथा में बजाए, जब तो चप्पल नहीं पड़ी, अभी क्यों पड़ी रही है। आप पपैया बजाना, सेवादार पपैया बजाना, कथा सुनने वाले ताली बजाना, शिवजी बेटे बेटे डमरू बजा रहे हैं, वीणा नारद जी बजा रहे हैं, तंबूरा शारदे मैया बजा रही है, और ठाकुर जी इस मुरली को बजा रहे हैं। गजब बजा रहे हैं साहब, वो 2-3 मिलकर के। इनमें बजा बाड़ा की भी कमी नहीं है। एक बार नरा के साहब कथा में आनंद गजब आता है, अलग अलग कथा आती है, अलग अलग कीर्तन, तो आनंद क्यों नहीं आएगा। ये गाड़ी 24 घंटा इसलिए टॉप में चलती है। 3-3 ड्राइवर है इसमें, एक थक जावे दूसरो आ जावे, दूसरो थक जावे तीसरो आ जावे। अपने कमी नहीं है ड्राइवर की, 3 ड्राइवर है, एक छुट्टी भी कर ले तो भी तकलीफ नहीं है। एक फूंक मार दे फिर दूसरा, फिर तीसरा, कहाँ से कम पड़े यार। ये मुरली तीनों की है, और 3 मिलकर के जब बजाते हैं ऐसा आनंद आता है। लहर में गाइए, लहर में। ये मुरली है मोहन की, भजता आनंद की। मुरली है मोहन की, भजता आनंद की। ये मुरली है मोहन की, भजता आनंद की। ये मुरली है मोहन की, भजता आनंद की।
आनंद शांति की
आ रहा है, ना जनता से आ रहा है, ना यजमान से आ रहा है, ना हमसे आ रहा है, ये तो उसकी फूंक से आ रहा है। आप ये बोलते हो नहीं, ये भी आप नहीं बोलते हो, कोई आपके अंदर फूंक मारता है। इतने बैठे हैं पंडाल में और ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे आपके बोलने के पीछे भी जो नहीं बोल रहे हैं, मतलब या मत को मारो पड़ोसी जे नहीं बोले, या को हालू फूंक नहीं मारे। जो जो पीछे भी ये बोल रहे हैं, आगे ये बोलने वाले, पीछे ये बोलने वाले, इन सब के भीतर फूंक मार रहा है। अब जो नरा बेटे ये जे नहीं बोले, बोले कहां से? अन्य तो दूसरों फांक रहा, क्यों नहीं तो फूंक कहां से मारे हो? पांडाल कथा भी करवा दो, कथा। आप यहाँ फूंक मत मरा दो, हटी भी मारवा दो। क्या गजब लग रहा है सब। गाड़ी बिल्कुल पूरे या बाहर बैठे हैं वो अलग है, पर गाड़ी गजब लग रही है ये। नानसी गाड़ी गुरु गुरु जाए, जामे बेटी संजा बाए, घाघरो खमकाती जाए, चूड़े लो बीचियां बजाती जाए। क्या गजब गाड़ी है ये, गजब जम रहे, गजब गजब। आनंद भी गजब, जनता भी गजब, शांति भी गजब, पानी पड़ियो वो भी गजब, और तावड़ो पड़े वो भी गजब। गजब। पर अपने पास में समय कम है, अपन अब आगे बढ़ेंगे और राम जी की लीला में चलेंगे। तो भगवान राम ने भी यही संदेश दिया कि पहले तुम दुनिया बुलाओ, उसके बाद राम आएगा। ये मरम है साहब, रामायण में बहुत सारे मरम हैं, और कभी कभी आते हैं ये उन्हीं की कृपा से। अपने में सामर्थ्यता नहीं है, तो कभी कभी आ जाता है, वो उसी की इच्छा से आ जाता है। भगवान राम को जब विश्वामित्र जी ले गए, दशरथ जी दुखी हुए। ताड़का स्वभाव मारीच को निपटाते हुए आगे बढ़े और भगवान जनकपुरी पहुंचे। सीता जी से उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। उसके बाद भगवान राम जी अयोध्या लौटे और कैकेयी के वर, उनके वर से फिर भगवान जब जाने लगे वन में, तो थोड़े से अपन आगे चलेंगे थोड़ी सी देर के समझने के लिए। जब भगवान जाने लगे तो रोने लगे दशरथ जी, राम बेटा रुक जाओ, राम बेटा रुक जाओ, राम इधर आ जाओ। आगे जटायु राम बोल रहा है और इधर दशरथ जी राम बोल रहे हैं। दोनों के अंदर क्या है? राम। राम लौट के आ जाओ। जटायु कह रहा है, राम जल्दी आ जाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, जल्दी आ जाओ। दशरथ जी कह रहे, मैं प्राण छोड़ दूंगा, जल्दी आ जाओ। मिलाओ दोनों की कथा बराबर है, एक जैसी है। वो भी राम, ये भी राम। ये भी प्राण छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये भी प्राण छोड़ने की बात कर रहे हैं। पर दोनों में अंतर कितना है? एक पिता एक पक्षी है, भेद कितना है? दशरथ जी पिता है और जटायु पक्षी है। पर राम जी दशरथ जी की तरफ नहीं लौटे। राम जी राम सुनकर के जटायु की ओर आगे बढ़े।
लक्ष्मण ने पूछा, भैया तुम बड़े पुत्र थे और तुम्हारा धर्म बनता था पिताजी को मुखाग्नि देना, तुम उनके राम को सुनकर के नहीं दौड़े और उधर नहीं गए, इसके राम को सुनकर के आ गए और इसको गोद में बिठा के रो रहे हो, मुखाग्नि दे रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब राम बोले, लक्ष्मण जब दशरथ जी राम बोल रहे थे वो माया वाला राम था, बेटा राम, और जटायु राम बोल रहा था ये मायापति राम था। दुनिया भुलाने के बाद जब राम पुकारा जाता है तब राम आते हैं। वो बेटे को पुकार रहा है, बेटा राम मत जा, रुक जा, चाहे प्राण छोड़ दिए, पीछे मुनि किया राम जी ने, और इसके लिए दौड़ के आ गए। माया बिल्कुल साफ हो गई है जटायु के सामने। ये अपना प्रसंग से जुड़ा हुआ है, इसमें सार है, इसलिए आपको थोड़ा हमने बीच एक हटा के सुना दिया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भगवान राम जी जब वन में जाने लगे तो सारी अयोध्या साथ में हो गई, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। राम ने समझाया, नहीं माने, सबको सुलाया और एक जगह सुला करके राम जी आधी रात में निकल दिए, सीता जी और लक्ष्मण को संग में लेकर के आर्यमन से कह दिया, हमको रथ से जल्दी छोड़ दो आगे, हम गंगा के उस पार चले जाएंगे, ये सोते रह जाएंगे, उठेंगे इतने राम नहीं मिलेंगे, तुम समझा बुझा के ले जाना। वहां गए और वहां जाकर देखा तो इनका निर्णय था कि अपन रातों रात उस पार चलें गंगा के और ये सोते रह जाएंगे। तो वह नाव वालों तगड़ो मिली गयो, कहाँ जाना है? गंगा पार जाना है। कौन हो? अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहते हैं, नाम राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन को जाते हैं। तुम्हें हमारा परिचय चाहिए नहीं कि तुम कौन हो, ये परिचय हमारा, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो पार करो ना। पर फिर भी अगर तुम नाम राम लक्ष्मण और सीता दशरथ पुत्र कहते हैं। बिटाओ, अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहते हैं, नाम राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन को जाते हैं। बिठाओ, होने की अब तो लफड़ा हो गया है। तुम राम वही हो ना जो गौतम ऋषि के आश्रम में गए थे और वहां एक पत्थर था उसको छू करके नारी बना दिया, वही राम हो ना? लक्ष्मण जी ने जोर से बोली, हाँ वही राम है, हाँ वही राम है। इन्हें की पहचान हिट गई, अब तो कम में ही हिट देखो। लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहचान मिल गई अपनी, इसने पहचान ली अपने को, अब तो और अपने जल्दी करेगा नहीं ये। उनने की अब तो और उलझ गए, क्यों? मारो बाप नहीं बैठ बजे नाव में, अणी आदमी नहीं बैठ बजे सब बैठो। होने की ये तो लफड़ा है नहीं इनको, क्यों? होने की इसके पाँव में जादू है, उस पत्थर को छुआ नारी बन गई, मेरी नाव में बैठेगा और ये छुमंतर हो गई, तुम्हारा छुरा-छुरी कहां से पालूंगा? लफड़ा हो जाएगा नहीं, समस्या खड़ी हो गई। तो राम जी ने कहा, भैया ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तो कोई तरीका बता यार, हमको उस पार जाना है। अब कैसे क्या करें? अपन एक काम करें, इन दोनों को बिठा ले और मैं हाथ पकड़ लूं तेरी नाव में और पाँव नदी में रख लूं, गंगा जी में। चल ऐसे कर। नहीं नहीं, मैं तो आपको तो छूने ही नहीं दो। चलो उपाय बता। उपाय तो है, कर ले उपाय। कहीं बेड़ धागा करना था रे कि नींबू वार न हो के क्या करना, मुचड़ी वार क्या करना कर ले। उन्हें की थाली लिया, लोटियो लिया। लक्ष्मण जी ने सोची हुई नजर उतारेगो जाने कहीं करेगो दादो यो। उन्हें की राम जी से, लो आनी थाली में पाँव धरो।
लक्ष्मण जी आप ये लोटियो भरो। क्या करेगा? तुम बस देख कर उपाय कर रहा हूं मैं। असो उपाय करियो उन्हें लाग्यो धोबा। अणको विचार थो के उजाला उजाला में चल चाला और उन्हें धन उगा दियो और पाची धोता धोता धन हटा दियो। लगा धोने हो अने की सारो एड़िया पाछे होने की दादा मारे पीड़ियो तोड़ियो तो उतरो क्यों झाड़ रही हो, एक बार धो ले नहीं। अने की प्रभु कितने जन्मों की प्रतीक्षा से इन चरणों के लिए तरस रहा हूं। कम से कम लक्ष्मण जी डांटे, भाभी कुछ कहे, जानकी मैया कुछ कहे तो कहने दो, आप तो दया बनाए रखो। आप तो दयालु हो। धोले जदे लक्ष्मण जी कुछ मत बोल। धोता गया, धोते 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 केवट ने नाव में बिठाया, अपना काम कर लिया, उसने जुगाड़ लगा लिया। नाव में बिठाने के बाद फिर क्या कह रहा है, वो हाल भी मन नहीं था प्यो को। उन्हें कि गंगा जी सरयू किनारे रहने वाले हैं, ये सरयू के किनारे रहते हैं। हाँ तो धीरा चाल जो, बड़ी मुश्किल से गंगा जी को योग लगी है। हे त्रिलोकी का नाथ है ये, बहुत मुश्किल से आज यहाँ आया है। आराम से, मुझे भी मजा तुम्हें भी मजा, दोनों लाभ लेंगे, आनंद लूटेंगे। बिल्कुल धीरे चलना। लक्ष्मण जी के हे तेरी गाड़ी धीरे कैसे चल रही है? उन्हें किया तो सही चलेगी, अगर तुम्हारा मन नहीं हो नहीं उतर जाओ, धक्का मारो। लक्ष्मण जी की दादा में कहा धक्का मारो यार, धक्का मार दे तो फिर कार्य हो जाते हैं। तो क्या क्या गजब का भाव है सब केवट का। चरण धो लिए, चरण धोने के बाद में नाव में बिठा लिया और फिर भी मन नहीं भर रहा है, गाता जा रहा है उसकी भाषा में। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, मोरी नैया में रघुपति राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी मैया में रघुपति राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया भी धीरे 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 बहने लगी। नाव उस पार पहुंची तो राम जी के मन में विचार आया कि इसे कुछ देना चाहिए, बेचारा गरीब है और इसका पेट इसी से भरता है, इसका घर का खर्चा चलता है। ये सोच करके राम जी ने उसको जहाँ विचार बनाया तो सीता जी समझ गई। और कुछ नहीं था, एक सोने की अंगूठी थी, वो जानकी जी ने उतारी और राम जी को दे दी कि लो स्वामी इसको दे दो। केवट ने कहा प्रभु क्या दे रहे हो? तेरी उतराई दे रहा हूं। मेरी उतराई? यो बेंडो केवट नहीं है, बहुत समझदार है। तो कम पड़े तो कम नहीं पड़े, अपन तो पर्ची करना। बहनों आप पर्ची करते हो? नहीं करते हो? सांची को तुम्हारे निंदाल दे मुँह थारे है नहीं, निंदाल लो एक एक दिन की पर्ची करना। तुम्हारे कटाल दे मुँह थारे पर्ची कर ले अपन। कैसी पर्ची? मैंने तुम्हें यहाँ उतार दिया, तुम मुझे वहां उतार देना। राम जी भी हिल गए भीतर से। वारे केवट, गाँवड़े में रहने वाला और तुझे पर्ची की भी अकल है। केवट में इतनी अकल आ गई है पर्ची की, अपन में दूसरी पर्ची की अकल है।
पर्ची बनाते फिर रहे हैं, जाने कहाँ हाथ लंबा कर रहे हैं। पर्ची पर्ची कहाँ की पर्ची खुली है? सिपा बढ़ोत की खुली है। और एक जाने कहाँ की ये पर्ची, कल कहा था नहीं आपसे, कहीं दौड़ गया है पर्चान में, ऐसी पर्ची करते। मैं तेरे मंदिर में आया शाम, तू मेरे अंत में आ जाना। मैं तेरे मंदिर में आया शाम, तू मेरे अंत में आ जाना। मैं तेरे मंदिर में ऐसी पर्ची जो केवट ने करी है, ऐसी पर्ची करा और परचन मत रहता पड़ो। ये पर्ची काम की है, इसीलिए आपको ये पर्ची हमी को पीवर है। कहाँ जा अभी आया है, जाने कहाँ से आयो? सापा में होके आयो कि पोटला में होके आयो? समय कम है अपने पास में, अभी रुक जाओ। हाल तो 3 दिन और बाकी है, अभी 3 दिन और है, तो ले लो। नया नया माल वो दे रहा है तो अपना बाप को कहीं जाए, देने वाला श्री भगवान, अपन लेने वाले। ऐसी पर्ची जब केवट जी ने करी तो भगवान सुने केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, तो भी से करुणा निदान। जब भगवान ने उनकी वचन सुने तो हंसी भी आ गई और रोना भी आ गया। वारे केवट गाँवड़े में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, और ऐसी जाति, ऐसा अनपढ़ व्यक्ति होकर भी तो कितनी ऊंची ऊंची बातें करता है। राम जी बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से आगे बढ़े। जब मुनि भरद्वाज पे आए, करत दंडवत मुनि हर्षाए। ब्राह्मण देवताओं का राम जी ने खूब सम्मान किया, दंडवत प्रणाम किया, उनकी महिमा को बढ़ाया, और भगवान विप्रधेनुसुर संत की महिमा बढ़ाते हुए आगे बढ़ते गए। पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहाँ एक दिन शूर्पणखा, और शूर्पणखा से फिर खरदूषण आया उनकी सेना लेकर के, और भगवान ने एक बाण में उसके 14 राक्षस को भी निपटा दिया। राम जी वहाँ से आगे बढ़े और मृग आया और शूर्पणखा रावण के पास गई। उसने योजना बना के उस मामा मारीच को मृग बनाया। उसी मृग से सीता जी का हरण हुआ। देखो ये जो लीला है भगवान की, ये बहुत अंतरंग लीलाएं हैं। इनमें ना तो सीता जी असली है, ना रावण असली है, ना हिरण असली है। ये सब नकल चल रही है। दुनिया को समझाने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, विभीषण को अपनाने के लिए और रावण को निपटाने के लिए, ये सब राम की लीला है। आप इनमें उलझ मत जाना। जानकी कहाँ हिरण क्या करेगी, वो तो बहुत अपार अनंत शक्ति है और भगवान में डूबी रहती है। भगवान ने लीला करके भक्तों का उद्धार किया है। राम जी आगे बढ़े, सीता का हरण हुआ, सबरी मिली, उनके झूठे बेर खाए। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव और हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत सारे भगत मिले और इन्होंने बाली को निपटाया।
किष्किंधा में जाकर के वहाँ से आगे बढ़े भगवान जी। और फिर सीता मैया का पता हनुमान जी ने चलाया लंकापुरी में सीता जी का। के बाद समुद्र पर सेतु बनाने की समस्या खड़ी हुई। पहले भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना करके 3 दिन तक हाथ जोड़े, नहीं माना समुद्र, फिर बांध लिया, फिर सेतु बना। सेतु के बाद वहाँ पहुँचे, राम जी ने रावण को अनेक बार अवसर दिया, नहीं माना दुराचारी। भगवान ने उसका सेना समेत सारे राक्षस जाति का अंत कर दिया। अब राम कथा के बाद में भगवान बाल गोपाल की बाल लीला, द्वापुर का युग, मथुरापुरी का राज, उग्रसेन राजा, उसी के पुत्र ने उसे राजपद से हटा करके जेल में बंद कर दिया, अत्याचार करने लगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंची। इसने भगवान को पुकार लगाई, प्रभु अब मेरे से सहा नहीं जाता। भगवान ने कहा घबरा मत, मैं अवतार लूँगा। बात सुन के पृथ्वी प्रसन्न हुई। भगवान ने सारे देवी देवताओं को आदेश दिया, तुम ब्रज में जाकर के पेड़ झाड़ पत्तियाँ, जब भगवान ने अवतार लिया उस समय भगवान जितनी भी पृथ्वी थी वो भी गोलोक धाम से लाए थे। सबको भगवान लेकर के आए। उसके बाद वसुदेव देवकी का विवाह कंस ने रचाया। आकाशवाणी हुई, पापी इसका 8वां पति तेरा काल बनेगा। ये सुनकर के कंस घबरा गया। बेन और जमाई पर अत्याचार किए, जेल में बंद कर दिया। बालक का जन्म हुआ, मार दिया, 6 बालक मारे। 7वां योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम के रूप में श्रावण मास की 14 को अवतार लेते हैं। उसके बाद अब भादवे का महीना आ रहा है। कंस ने 8वें पुत्र के लिए परेरी और बढ़ा दिए, चौकन्ना हो गई, सेना बढ़ा दी, ताले ज़्यादा लगा दिए, द्वार अधिक बढ़ा दिए। ऐसे में आता है समय भादवा का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रात की 12 बजे जेल के अंदर प्रकाश होता है, 4 भुजानाथ प्रकट होते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे गोकुल पहुँचा दो। लीला करने के बाद मैं गोकुल से मथुरापुरी आऊँगा। ये सुन करके बाबा की बेड़ियाँ टूटी, प्रेरी सो गए, ताले खुल गए। निकले भगवान को लेकर के, यमुना उफान पे आई, यमुना ने चरण छुआ, मार्ग बनी, गोकुल पहुँचे। यशोदा के जाके बालक को सुलाया, कन्या को उठाया। ये सारी घटना घटी। इधर जहाँ मथुरापुरी में जेल में पहुंचे, ताले लग गए, प्रेरी जग गए, बेड़ियां बंधी, रोने लगी कन्या। सारे प्रेरी कंस के पास समाचार, बालक का जन्म हो गया है। बालक का कांपता कांपता मूर्छित होता हुआ कंस आया। जहाँ देखा ये तो बालिका है, दया का भाव बना, फिर बदला, मारने दौड़ा। योग शक्ति आकाश में उड़ी, रे पापी तू क्या मुझे मारेगा, मुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। ये सुन के कंस ने बाल हत्या के आदेश जारी कर दिए। इधर मथुरापुरी में हाहाकार मचा और गोकुल नगरी में रात्रि 12 बजे से यमुना उफान पे कदम की डालियां लहरा रही है, मोर नाच रहे हैं, कोयल कर रही है, बावड़े खिला रहे हैं, कलियां खिल रही है, बछड़े राम रहे, गाय के थनों से दूध की धार बह रही है। नंद यशोदा में, गोपी ग्वाल में, सारे ब्रज में, आकाश में, जहां देखो वहां एक लहरा रही है, नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा काल की, गोविंद गोपाल की, आनंद में बोलो, गाय चराने वाले की, रास रचाने वाले की, लाडले लाडली, गाना मेरा बोलो, ताली बजा के बोलो, नागरी भगवान की, भागवत मैया की, कन्हैया की, तेरे मंदिर में आया क्या, तू मेरे अंत में आ जाना, तेरे मंदिर में आया, तू मेरे अंत में आ मेरे